अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, इसमें एक सीरीज है, उसका सम आपको फाइंड करना है। और सीरीज है बच्चों 9 + 99 + 999 + 99999। 9 बस पढ़ते जा रहे हैं। इसमें n टर्म्स तक आपको सम फाइंड करना है बच्चों। बच्चों यदि सीरीज को हम देखें तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बना हुआ है। यदि हम इसको ऐसे डिवाइड करके आप देखोगे तो हर जो कंटिन्यूटी टर्म्स है उनका रेशो सेम नहीं आ रहा है। तो ये एक जीपी नहीं है। तो ये जीपी नहीं है तो हमें इसे जीपी पहले बनाना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, जो 9 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 1। 99 को 10 स्क्वायर -1 और 999 को 10 क्यूब -1 और 49 को 10 की पावर 4 -1 ऐसे बच्चों लिखा जा सकता है। अब बच्चों इसमें आप देखिएगा ये जो 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब और 10 की पावर 4 है, इन सबको यदि आप देखेंगे तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। एक साथ इनको लिख लिए, 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब + 10 की पावर 4 -1 1 1 1। कितनी बार होगा, n टाइम्स 1 आएगा और n टाइम्स 1 को ऐड करेंगे तो n ही बन जाएगा। सब माइनस के थे इसलिए माइनस साइन बाहर है। अब बच्चों ये देखिए एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन चुका है। इस जीपी में a का वैल्यू 10 है और r का वैल्यू भी 10 है। तो इसका सम क्या होगा, फॉर्मूला होता है a × r की पावर n - 1 अपॉन r - 1 और माइनस में n है भाई। तो ये बच्चों बन गया 10/9, 10/9 इंटू 10 की पावर n - 1 -n। ये बच्चों आ गया इस सीरीज का सम। तो ऐसे सीरीज होते ही बहुत अच्छे हैं, देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सब एक ही जैसा नंबर दिखाई देगा सब जगह। बच्चों ये तो 999 वाला था, इसके लिए कुछ और भी आपका डिजिट हो सकता है। ऐसे 5 आ जाए सब जगह, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, ऐसा कुछ भी बन सकता है। तो ऐसा एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इस बार बच्चों हम 8 ले रहे हैं। 8 + 88 + 888 + 8888 अप टू n टर्म। देखिएगा बिल्कुल वैसा ही सीरीज है जैसा लास्ट क्वेश्चन में था, बस वहां 9 था और यहां आ गया 8। अब एक बच्चा कह रहा है क्या सर ऐसे कर लूं क्या, इसको 10 - 2 लिख दूं और इसको 100 - 12। ये तो देखो बात बनी नहीं ना, अजीब सा लग रहा है। 10 - 2 100 - 12 और यहां देखो 1000 माइनस, ये तो सोचना पड़ेगा माइनस करे कितना आ रहा है। तो सही नहीं जा रहा सीक्वेंस ऐसे जी। बढ़िया तो कब होता है, अरे बढ़िया तो उसी दिन होगा जिस दिन यहां 9 आएगा। तो घबराना तो है ही नहीं रे, घबराने की कोई बात नहीं है। आप इससे 8 कॉमन ले लो। क्या कर लो, 8 कॉमन ले लो। तो भाई बच्चों हमने 8 ले लिया है कॉमन। 8 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 11, यहाँ 111, 1111 ऐसा बच्चों बन गया है। ये तो देखो बात गड़बड़ होगी, हमें तो क्या बनाना था 9, यहाँ तो क्या बन गया 1 बन गया। कोई घबराने की बात नहीं है। अब आप क्या करिएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर लो। डिवाइड बाहर लिख लो, 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 फिर 99 फिर 999 फिर 49 ऐसा बच्चों आ गया है। आप देखो जी, आप देखो अब तो कहानी समाप्त। अब क्या बचा इसमें, अरे ये तो वही सेम सीरीज आ गया है जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। वहीं से इसका जो सम हमने निकाला वो टिप लो और यहां लाके रख दो। तो क्या बन गया रे 8/9। याद है क्या सम कितना आया था, सम आया था कितना आया था भाई, हाँ सम आया था 10/9 इंटू 10 की पावर n - 1 और माइनस में n। ये बच्चों सम आया था। तो क्लियर होगी आपको बात किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जो भी यहां डिजिट लिखा उसको पहले आपको कॉमन ले लेना है, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना है और इसका सम जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाला था वो आपको यहां पुट कर देना है। उसी तरीके से सम निकाल लेना है।
क्लियर बात हुई भी। ऐसे मान लीजिए यहाँ देखो 5 लिखा होता तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होता, बस यहाँ 8 की जगह 5 आ जाता। मान लो यहाँ 7 लिखा होता तो सिर्फ यहाँ 8 की जगह 7 आ जाता, बाकी चीजें तो सेम ही रहनी थी। क्लियर बात हुई भी। तो इस तरीके के सीरीज का सम निकालना हमने सीख लिया है। इसी में एक और होती है, उसमें डेसिमल का थोड़ा चक्कर होता है, डेसिमल लिखे जाते हैं। जैसे देखिएगा कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाए 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999, इस तरीके का यदि कुछ लिखा हुआ है और इसका आपको n टर्म्स तक सम फाइंड करना है, तो भाई बच्चों इसमें क्या करेंगे आप, दो तरीके से आप समझ सकते हैं। या तो पहले आप डेसिमल को रिमूव करेंगे, इसको ऐसे 9/10, इसको 99/100 लिखेंगे, और फिर जो आपका 9 आएगा उसको 10-1 लिखेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट ही इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 0.9 है वो एक्चुअली में है 1 - 0.1, जो 0.99 है वो एक्चुअली में है 1 - 0.01, एंड नेक्स्ट इज 1 - 0.001, ऐसा अप टू n टर्म्स है। अब बच्चों इसमें जो 1 1 1 है वो सब तो ऐड होके n बन जाएगा। बाकी देखिए बाकी क्या है, अरे ये जो 0.1 है ये एक्चुअली में 1/10 ही तो है, और ये 0.01 ये क्या है, ये 1/10 स्क्वायर है, ऐसे नेक्स्ट 1/10 क्यूब है। अब बच्चों इसको देखिए, जो ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज लिखा हुआ है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो जीपी से इसका सम आप फाइंड कर पाएंगे। इस जीपी में देखो ए का वैल्यू कितना है 1/10, और बच्चों रे आर का वैल्यू कितना है 1/10। बस अभी तो क्या बचा, फॉर्मूला यूज कर डालिए, ए इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, ऐसा बच्चों। आप देखो जी ऊपर 1/10 है और इसको सॉल्व करेंगे तो 9/10 हो जाएगा, तो कुल मिला के 1/9 यहाँ आ जाएगा। 1/10 की पावर n को आप चाहें तो 10 की पावर -n लिख सकते हैं बच्चों। तो ये आ गया बच्चों सम। इसमें बच्चों यदि यहाँ 9 की जगह मान लो 8 लिखा हो तो घबराना नहीं है, वही आपको 8 कॉमन लेना, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। माने 5 लिखा हो तो 5 कॉमन लेना, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना बच्चों। बिल्कुल वैसे इसका सम निकल आया करेगा बच्चों। तो इस तरीके के सीरीज के सम निकालना बच्चों हम सीख चुके हैं। कई बार जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें यहाँ 9 की जगह 7 लिखा हुआ था और इसके 20 टर्म्स का सम उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ जाते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं। अभी तो हमने बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन किए जिनमें डायरेक्ट आपको सीरीज गिवन होती थी और जो उसका सम आपको निकालना होता था, या सम गिवन होता था, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होता था। आप थोड़े से और एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है आपको। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे डिटरमाइन the number of terms of a GP, number of terms of a GP AN। भाई ऐसे लिख देते हैं हम किसी सीक्वेंस को, उसका मतलब हम जानते हैं कि ये उसका nth टर्म है। सीक्वेंस GPAN, इफ कुछ गिवन है भैया A1 = 3, A1 मतलब फर्स्ट टर्म 3 है, AN nth टर्म 96 है, और SN 189 है। सम ऑफ n टर्म्स 189 है, और आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है n का वैल्यू कितना होगा। तो ये घबराना नहीं है, फॉर्मूले यूज करने हैं। an का वैल्यू 96 है, तो an क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ar⁻n - 1 होता है,
यहाँ a का वैल्यू तो 3 है, 3 इंटू r की पावर n-1 इज इक्वल टू 96। अब बच्चों यहां से इस 3 से इसे डिवाइड कर लो तो 3 डिवाइड करके आ जाएगा 32। सो इट्स r की पावर n-1 इक्वल्स टू 32। एक इक्वेशन बच्चों यहां से बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। वैसे यहां से देखो हल्का सा फील तो यहीं से हो जाता है। अरे देखो ये जो 32 है 2 की पावर 5 होता है, यहां भी कुछ पावर में लिखा है, तो ऐसी ऐसी मन कह रहा है काश r का वैल्यू 2 हो जाए और n-1 का वैल्यू 5 हो जाए, ठीक है ना भी। चलिए लेकिन हम और कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। SN आपको गिवन है बच्चों, SN है 189। अरे SN का फार्मूला क्या होता है रे? SN होता है a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1 और इक्वल्स टू में है जी 189। इस 3 से उधर आप डिवाइड कर लो तो क्या बन रहा है जी, r की पावर n-1 अपॉन r-1 इज इक्वल टू 63। ऐसा बच्चों बन गया है। अब बच्चों ये जो r की पावर n है, r की पावर n, पता है r की पावर n को कैसे लिख सकते हैं? r की पावर n को लिख सकते हैं r की पावर n-1 इंटू r, और ये -1 लिखा हुआ है। ये जो r-1 था इसको उस साइड ले जाओ तो 63 इंटू r-1। अब ये बच्चों जो r की पावर n-1 है इसका वैल्यू तो कितना निकाला आपने? 32 निकाला है। तो इसकी जगह 32 क्यों ना रख रहे हो? 32 रख दो इसकी जगह। क्या बन गया रे बच्चों? 32r-1 इक्वल्स टू 63r-63। ये r वाले सब उधर ले जाओ, यहाँ है भैया 63 और यहाँ है 32, माइनस कर लो एक बार, कितना बन गया? 31 लग रहा है हमें तो शायद, तो ये आ गया 31r इक्वल्स टू, इसको अब इधर ले जाओ तो इधर जाके बन गया 62। देखो r का वैल्यू कितना आ गया है? r का वैल्यू 2 आ गया, r का वैल्यू 2 आ गया। इस इक्वेशन का नाम 1 रख देते हैं। तो अब इक्वेशन 1 के पास चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में r का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए तो 2 की पावर n-1 इक्वल्स टू 2 की पावर 5। सो n-1 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर n इज 6। तो बच्चों n का वैल्यू 6 आ गया है। तो ये जो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसमें 6 टर्म्स होंगे। उम्मीद है बेसिक क्वेश्चन आपको बड़े आराम से समझ आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेट S बी द सम, S बी द सम, P the product, S be the sum, P the product, and R the sum, and R the sum of reciprocals, sum of reciprocals of n terms of a GP. Prove that p square r की पावर n is equal to s की पावर n। तो देखिएगा सबसे पहले तो इसमें एक जीपी ले लेते, कुछ समझाने की खास बात है नहीं कि जीपी है उसके n टर्म्स का जो सम है उसको s का है, प्रोडक्ट को p का है, उनके रेसिप्रोकल के सम को r का है। तो सबसे पहले तो हम जीपी ले लेते हैं। तो जीपी तो कैसा होता है अपना ए आर स्क्वायर से लेके ए आर की पावर n-1। सबसे पहले बात करते हैं एस फोर सम। भाई सम का तो सीधे ही फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। फिर बात करते हैं बच्चों प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट के लिए क्या, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n हो जाएगी और r की पावर n इंटू n-1/2। बहुत ही सिंपल सा है, जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो r की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो पावर 1 + 2 + 3 से लेके n-1 तक चलेगा। तो ऐसा बच्चों आ जाएगा।
लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल ऐसे ही दिया, आपको याद हो तो, उसमें भी प्रोडक्ट निकाला था हमने। आप बच्चों बात करते हैं आर की। आर कौन है? आर है इनके रेसिप्रोकल्स का सम, रेसिप्रोकल्स का सम। तो रेसिप्रोकल क्या होंगी? 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar²। ये है बच्चों जी। अब इसको भी ध्यान से देखें तो ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बना है बच्चों, और इस जीपी का फर्स्ट टर्म 1/a है और कॉमन रेशो 1/r है। तो ये आ गया बच्चों इसका सम। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। यदि इसमें आप एलसीएम ले लें तो 1/a तो है ही है भैया, एलसीएम लोगे तो r की पावर n-1 और नीचे r-1। ऊपर एलसीएम देखो r की पावर n आएगा, नीचे r आएगा, तो सिंप्लीफाई करके 1/r की पावर n-1 ऐसा बन जाएगा। तो अभी हमने क्या कर लिया है बच्चों, एस पी और r तीनों का वैल्यू फाइंड कर लिया है। आप क्या करना है, यहां से शुरू हो जाओ, इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, या यहां से अब देखो r/s की फीलिंग आ रही है, या कहो s/r की फीलिंग आ रही है, वैसे भी आप सोच के कर सकते हैं। तो हम यहां से s/r का वैल्यू निकाल लेते हैं। s/r का वैल्यू बच्चों s/r, देखो जी, ये है s और ये है r। ध्यान से यदि आप देख रहे हो, r की पावर n-1/r-1, r की पावर n-1/r-1, ये तो सेम ही चीज है। डिवाइड करोगे ये तो कैंसिल ही होना है, उसमें ऊपर a है और इसमें नीचे a है, तो डिवाइड करोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये a का स्क्वायर बन जाएगा। और ये जो r की पावर n-1 है, ये r में अपॉन में लिखा हुआ है, ये कैपिटल R की वैल्यू में अपॉन में लिखा है ना, तो डिवाइड करोगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये ऐसे इंटू में r की पावर n-1 बन जाएगा बच्चों। तो s/r का वैल्यू आ गया है। अब आप कर दो s/r की होल पावर n, तो ये क्या बन जाएगा अभी, a² r की पावर n-1 की होल पावर n, ऐसा बच्चों बन गया है। इसे यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो ये कुछ और नहीं है, p² ही है। यहां देखो, यदि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो a की पावर 2n, r की पावर n इंटू n-1, तो वो इसका स्क्वायर ही तो होगा, तो ये और कुछ नहीं है, ये है बच्चों p²। तो s/r की पावर n इक्वल्स टू p², इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, p² इंटू r की पावर n इज इक्वल टू s की पावर n। कुछ नहीं किया, r की पावर n उधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो बच्चों प्रूव हो गया है p² इंटू r की पावर n इज इक्वल टू s की पावर n। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर स्कूल एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कई बार छोटे मोटे एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और इसी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। इफ s1 s2 s3 are the sums to n terms, 2n terms and 3n terms, n terms, 2n terms and 3n terms respectively of a GP, then prove that s1 into s3 minus s2 is equal to s2 minus s1 होल स्क्वायर। ये बच्चों बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कोई बड़ा दिमाग लगाना है नहीं, कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है। तो आइए शुरू कर देते हैं कहानी। तो भाई बच्चों सबसे पहले तो बात करते हैं s1 क्या होगा। भाई मोटी मोटी बातें तो लेट कर लेनी है जी, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो को वही लेट करना है, a और r। तो s1 का वैल्यू क्या होगा, s1 क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, सो इट्स a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1। अब बच्चों s2 क्या होगा, s2 में भी कुछ अलग नहीं है, सिर्फ बस n की जगह क्या आना है, 2n आना है। तो a इंटू r की पावर 2n-1
अपॉन r माइनस 1। इसके बाद यदि बात करें बच्चों तो S3 की वैल्यू भी यहां से हम लिख सकते हैं बड़े आराम से, बस उसमें यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा, 3n आ जाएगा, वो भी लिख देते हैं। चलो S3 हो गया a इंटू आर की पावर 3n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब देखो जी मोटा मोटा क्या क्या आपको इसमें निकालना है, S3 माइनस S2 निकालना और S2 माइनस S1 निकालना, ये है मेन चीजें तो भाई। तो आइए निकाल डालते हैं एक बार, S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। पहले तो कुछ ऐसे ही देख लो भाई, a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर तो कॉमन है ही है, तो a अपॉन 1 माइनस आर को तो कॉमन ही रखो। यहां बचेगा r की पावर 3n माइनस 1 और यहां बचेगा r की पावर 2n माइनस 1। ये 1 1 बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 कैंसिल हो जाएंगे तो ऐसा दिखेगा a अपॉन 1 माइनस आर तो है ही, ऐसा कुछ बच्चों बनेगा। अब यहां से देखो r की पावर 2n कॉमन आ रहा है, r की पावर 2n कॉमन आ रहा है, तो S3 माइनस S2 का वैल्यू आ गया a इंटू आर की पावर 2n और इंटू में अंदर बचेगा r की पावर n माइनस 1 और अपॉन में है 1 माइनस r। ऐसा बच्चों बन गया है। यदि इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो आप, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन a माइनस, एक बार दोबारा लिखते हैं, ये जो r की पावर 2n है इसको अब यहीं छोड़ दो, और a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये एक्चुअली छोड़ा था, हमने मिस्टेक कर दिया है, एक्चुअली में 1 माइनस r नहीं था, ये r माइनस 1 ही था, तो वापस से हम इसको सही कर देते हैं। एक्चुअली 1 माइनस r ही तो था सब जगह, सॉरी r माइनस 1 था, 1 माइनस r कहीं नहीं था। अब ये वाला जो वैल्यू है ध्यान से देखो क्या बन गया, ये बन गया S1, तो ये एक्चुअली में वैल्यू क्या आ गया, r की पावर 2n इंटू S1। ये किसका वैल्यू आ गया, S3 माइनस S2 का वैल्यू बच्चों आ गया है। अब और किसका वैल्यू निकालना है हमें, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, इससे इसको माइनस करना है, तो यहां भी a अपॉन r माइनस 1 तो कॉमन ही है, वहां बचेगा r की पावर 2n माइनस 1 और इसमें r की पावर n माइनस 1। फिर वही देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा और फिर r की पावर n कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा r की पावर n इंटू a अपॉन r माइनस 1 है ही, और यहां से यदि r की पावर n कॉमन चला जाएगा तो अंदर r की पावर n माइनस 1 बचेगा। अब ये देखो ध्यान से, ये क्या बन चुका है, ये कुछ नहीं है, ये r की पावर n इंटू S1, ऐसा बच्चों बन गया है। तो अब आप देखो इसमें जो हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड, अरे ये वाला लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि S1 इंटू S3 माइनस S2, ये क्या बनेगा, S1 तो S1 ही है और S3 माइनस S2 क्या आया था, r की पावर 2n इंटू S1, तो क्या हम इसको, ये बन गया S1 का स्क्वायर और r की पावर 2n, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, r की पावर n इंटू S1 का होल स्क्वायर, और r की पावर n इंटू S1 ये किसका वैल्यू है, S2 माइनस S1 का वैल्यू है, S2 माइनस S1 और उसका होल स्क्वायर, और यही है अपना बच्चों RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, यही हमें प्रूव करना था। बच्चों विचार कीजिएगा 1 1 मतलब कि 11, बिल्कुल कुछ बेसिक से चीजें बता रहे हैं, सम ऑफ जीपी से रिलेटेड ही है भाई। 1 1 का मतलब होता है 11 एक्चुअली पता है क्या होता है, 11 होता है बच्चों 1 प्लस 10। ऐसी बच्चों यदि 3 बार 1 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 10 स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 10 प्लस 100। यदि 4 बार 1 लिखा है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब। तो जैसे ही बच्चों हम ये 1 1 वाले नंबर को एक्सपेंड करके लिख रहे हैं तो इसमें का जीपी बन जा रहा है। अब हम चाहें तो जीपी का सम भी तो निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, तो 3 4 में क्या n वाले में निकाल लेते हैं। 1 1 1 1 1 1 कितनी टाइम्स लिखा है बच्चों, n टाइम्स। यदि हम 1 1 को n टाइम्स लिखते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू
एन टर्म्स। दिमाग नहीं लगाना, देखो 3 बार 1 लिखा था 3 टर्म आए, 4 बार 1 लिखा था 4 टर्म आए, तो n टाइम्स लिखा तो n टर्म्स आएंगे। अब इसका आप सम निकाल दीजिए, तो इसका सम निकाल लो जब तक हम इसको लिख रहे हैं। ये 1 1 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स। सम क्या आ गया, ये आ गया 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, ये आ गई जी वैल्यू। बिल्कुल बेसिक सी चीज लग रही है देखने में, लेकिन है बड़े काम की चीज। यदि 1 1 1 n टाइम्स लिखा है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। कोई भी बड़ी बात नहीं है भाई, 10 की पावर n माइनस 1 का मतलब क्या, उसमें 999 लिखा होगा बहुत बार, मतलब n टाइम्स लिखा होगा। नीचे 10 माइनस 1 है, उसका मतलब भी 9 है, डिवाइड कर दोगे 1 1 1 आ जाएगा। क्लियर बात है जी, याद रहेगी ये वाली बात। अब बच्चों यदि कहीं ऐसा लिखा हो 2 2 2, तो घबरा नहीं है, 2 तो कॉमन आ जाएगा, 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो 2 टाइम्स 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। 3 3 लिखा है तो घबराना नहीं है, 3 बार लिख लो, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। क्लियर बात हुई जी। तो हमने 1 1 1 को ऐसे लिखना सीख लिया। आइए अब इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। 2 छोटे छोटे क्वेश्चन इसको कराते हैं। इसके क्वेश्चन देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। देखिएगा क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा इफ x is equal to 1 1 1 20 digit number, 20 digit number 1 1 1 मतलब 1 जो है आपका 20 टाइम्स लिखा हुआ है। और दूसरा नंबर है बच्चों y, इसमें लिखा है 3 3 3, और कितने डिजिट कहे भैया, इसमें कहे 10 डिजिट, ये 10 डिजिट नंबर। एक है बच्चों z, उसमें लिखा है 4 4 4, और कितने डिजिट है उसमें जी, उसमें 10 डिजिट है, ये भी है जी 10 डिजिट नंबर। तो x y z ये 3 नंबर आपको गिवन है। x 20 डिजिट नंबर है, y और z 10 डिजिट नंबर है। आपको बताना है x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन z का वैल्यू क्या होगा, ये बच्चों आपको बताना है। तो कितना सुंदर क्वेश्चन लग रहा है देख के ही। अब इसमें देखिए कितने आराम से सोल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है भी देखिएगा। पहले आप देखो x कौन है, 1 1 1 20 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको तो हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 को 9 लिख लिया 9। अब बच्चों बताओ y कौन है रे, y उसमें 3 3 आ गया, 3 3 से घबराना नहीं है, 3 आप ऐसे यहां बाहर लिख लो, और इनटू में 10 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 9। क्लियर बात है जी। इसमें 10 डिजिट नंबर था तो 10 की पावर में 10 आ गया। अब इसे चाहो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, और ऐसे लिख दो 10 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 3, कैंसिल कर लिया भाई। अब बचा जी z में कुछ बताने को कहा है रे, z ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 9, ये बच्चों वैल्यू है x y और z के। बस अब जो आपको फाइंड करना है उसके पास चलिए सीधे। हमें फाइंड करना है x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन z, वैल्यू लिख दो जी। x का वैल्यू 10 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 9, y का वैल्यू 10 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर अपॉन z का वैल्यू 4 टाइम्स 10 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 9, ऐसा बच्चों है। अब इसमें क्या करिएगा, सबसे पहले तो 999 कैंसिल होने वाला है। उसके बाद ये जो 10 की पावर 20 माइनस 1 है, इसमें आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और ये पता है क्या बन जाएगा, 10 की पावर 10 माइनस 1 इंटू 10 की पावर 10 प्लस 1, माइनस में है 10 की पावर 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 तो कट चुका है, 4 है जी, 4 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 1। अब बच्चों देखिएगा ध्यान से, बस बात खत्म ही होने वाली है। 10 की पावर 10 माइनस 1 ऊपर से कॉमन आएगा और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, इतना समझ जाओगे। 10 की पावर 10 माइनस 1, 10 की पावर 10 माइनस 1, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 10 की पावर 10 प्लस 1, 10 की पावर 10 प्लस 1, और माइनस में क्या बचेगा, 10 की पावर 10 माइनस 1, और बच्चों डिवाइड में कितना है रे, डिवाइड में है 4।
अब न्यूमरेटर में ध्यान से देखो तो 2 ही तो बच रहा है, और 2/4 आजकल पता है कितना हो रहा है, 1/2। तो बच्चों x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड का वैल्यू आ गया 1/2। तो एक यहां से नई बात आपने सीख ली है आज, यदि ऐसे कुछ नंबर लिखे हों जिनमें एक ही डिजिट बार बार आ रहा हो तो उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, आप भी ट्राई कीजिएगा एक बार। क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 111 और 111 लिखा है बच्चों 200 डिजिट, 200 डिजिट्स माइनस 222 और ये लिखा है बच्चों 100 डिजिट्स तक। इसका वैल्यू बच्चों हमें बताना है। तो बिल्कुल वैसे ही बच्चों सॉल्व करिए जो अभी सीखा है। चाहो तो स्क्वायर रूट लिखते चलो, नहीं तो मत भी लिखो, बाद में लिख लेना। चलो हम तो लिखते ही चलते हैं। चलो इसको क्या लिखा जाएगा, ये बनेगा 10 की पावर 200 माइनस 1/9 माइनस ये 2 टाइम्स 10 की पावर 100 माइनस 1/9, ऐसा बच्चों बन जाएगा। आप बच्चों जैसा लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, ये इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप यूज कर देंगे। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख पाएंगे 10 की पावर 100 माइनस 1 इंटू 10 की पावर 100 प्लस 1 और माइनस में है 2 इंटू 10 की पावर 100 माइनस 1 और अपॉन में तो 9 ही है, तो 9 को एक साथ ही आप लिख लो चाहे। अब बच्चों आप देखिएगा रूट के अंदर ही देखिएगा क्या हो रहा है। 10 की पावर 100 माइनस 1, 10 की पावर 100 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। 10 की पावर 100 माइनस 1 बच्चों आ गया कॉमन, तो यहां क्या बचा, यहां बचा 10 की पावर 100 प्लस 1 और वहां क्या बचा, वहां बचा माइनस का 2 और अपॉन में कितना चल रहा है, अपॉन में चल रहा है 9। अब ये देखो दूसरे वाले ब्रैकेट में 10 की पावर 100 प्लस 1 माइनस 2, तो ये 10 की पावर 100 माइनस 1 नहीं हो गया क्या, तो ये बन गया अंडर रूट में 10 की पावर 100 माइनस 1 इंटू 10 की पावर 100 माइनस 1 अपॉन 9। अब देखो जी 10 की पावर 100 माइनस 1 इंटू 10 की पावर 100 माइनस 1, तो ये तो स्क्वायर हो गया और फिर रूट कर दोगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो क्या बच गया, ये बच गया 10 की पावर 100 माइनस 1 अपॉन नीचे 9 था, उसका रूट करेंगे तो वो हो जाएगा 3। क्लियर बात है, ये आ गया बच्चों आंसर। अब देखो क्वेश्चन जिस फॉर्म में लिखा था आंसर भी उसी फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसको वापस कन्वर्ट कर देते हैं। इसको आप ऐसे लिख लीजिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 10 की पावर 100 माइनस 1 अपॉन 9। अब वापस से जैसे उससे ये लिखे थे अब इसको वापस लिख दो, तो 10 की पावर 100 माइनस 1 अपॉन 9 ये क्या बन जाएगा 111 100 टाइम्स, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा 333 और कितने डिजिट्स बच्चों 100 डिजिट्स। तो क्या आपने सीख लिया, 111 लिखो 200 बार, 222 लिखो 100 बार, उनको माइनस करोगे स्क्वायर रूट कर दोगे तो 33 आएगा 100 टाइम्स। क्लियर बात है। एक छोटे एग्जांपल से समझो, जैसे में आप 2 ले लो, इसमें 2 लोगे तो इसमें 1 आएगा, इसमें 2 बार 1, इसमें 1 बार 2, तो 11 माइनस 2 कितना हुआ 9 और 9 का रूट करो कितना आ गया 3 आ गया ना, 1 बार 3। समझ में आई नहीं आई? तो इस तरीके के सवाल भी आप जीपी का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना सीख लिया, उसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।